यहाँ पे अभी मौजूद है केंद्रीय महामंत्री बृजमोहन सिंह सजवान जी, और आज यहाँ पे धीरेन्द्र प्रधान जी जो कि शिक्षा मंत्री है भारत के, और उनका पुतला दहन किया गया। तो इसके बारे में बृजमोहन सजवान जी आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस प्रकार से देश में निरंतर रूप से पेपर लीक हो रहे हैं और सीधा सीधा हमारे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करके 2014 में आए थे और उन्होंने कहा था कि जो है पूरे देश में हम रोजगार देंगे, बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जब से ये आए तब से निरंतर रूप से पेपर लीक और ज्यादा होते गए, और वो होते तो गए लेकिन साथ ही उनके लिए जो दोषी लोग हैं जिनके माध्यमों से पेपर लीक किए जा रहे हैं उनको ये सजा भी नहीं दे रहे हैं। और बेशर्मी की बात इतनी है कि इनका शिक्षा मंत्री बेशर्म होकर बैठा हुआ है। उन्हें स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं तो मोदी जी को चाहिए था कि ऐसे शिक्षा मंत्री को अति शीघ्र हटाया जाए, क्योंकि देश में पेपर लीक से बच्चों के भविष्य तो बर्बाद हो रहे हैं। हमारे नीट के जो अभी पेपर लीक हुए हैं, 8 से 10 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार से अगर युवा बच्चे हमारे कुंठित होकर आत्महत्या करेंगे तो उसके दोषी जो ये सरकारें हैं, चाहे उसमें मोदी जी हो, मोदी जी का जो काम है वो सिर्फ हवाओं में है, जमीन पर बिल्कुल शून्य है। हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं तो इस पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई इन्हें करनी चाहिए थी। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो डीएम साहब के माध्यम से हम महामहिम हमारे राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि अति शीघ्र उनके द्वारा शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई की जाए। पहले तो शर्म आनी चाहिए थी, इन्हें डूब मरना चाहिए इन्हें कि अति शीघ्र 8 बच्चों ने आत्महत्या कर दी और इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, तो इन्हें स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन अगर कहीं सरकार, कहीं लोकतंत्र बचा है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उत्तराखंड में आपके उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आती है तो आप किस प्रकार पेपर लीक होने से रोकेंगे? देखिए, सबसे स्पष्ट बात है कि अभी तक आपने देखा होगा, चाहे वो भाजपा की सरकार रही चाहे कांग्रेस की सरकार रही, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है ये लोग उन्हें ही जानबूझकर पेपरों की तैयारियां, पेपरों को करवाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कई बार इससे पहले भी इन्हें ज्ञापन भी दिया है और उसके साथ ही साथ आंदोलन भी किया है, लेकिन ये सरकार इतनी कठोर सरकार है या निर्दयी सरकार है, ये बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती है। उत्तराखंड क्रांति दल की भविष्य में 2027 में निश्चित रूप से सरकार आ रही है और हम एक रोल मॉडल यहाँ पर रखेंगे कि पेपरों का जो लीक है, इन पेपरों के लीक को किस प्रकार से हम रोकेंगे। सबसे पहले जो पेपरों को कराने वाली संस्था होगी, ईमानदार चयनित जनता के बीच से बहुत अच्छी कंपनियों को और हाईटेक तरीके से पेपर कराए जाएंगे, जिससे इन पर नियंत्रण रखा जा सके। हमें मालूम है बच्चों का भविष्य कितना कीमती है और हर बार इस प्रकार से होता रहा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा।